वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद एक इंडियन राइटर थे। ये एक स्टोरी है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जो एक फेयर में जाता है, फन फेयर जो होता है मेला गांव में, और वहाँ जाने के बाद वो बच्चा लॉस्ट हो जाता है। तो इस स्टोरी में एक बहुत अच्छा मॉरल लेसन दिया गया है। लेट अस सी द स्टोरी। स्प्रिंग का महीना था। लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। गांव में काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, कलरफुल कपड़े पहने हुए थे और हर एक जन फेयर की तरफ, मेले की तरफ जा रहा था। एक बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था और बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश था, और उसका बहुत सारा अट्रैक्शन था क्योंकि रास्ते में कई सारे स्टॉल्स लगे थे जिनमें टॉयज़ थे, स्वीट्स थे। और उसके फादर और मदर कई बार उस पर गुस्सा हो रहे थे और उसकी माँ उसको कई बार पैसिफाई कर रही थी, उसको शांत करा रही थी कि बेटा देयर आर बेटर थिंग्स और आगे देखते चलो। जो बच्चा था वो कहीं ना कहीं नेचर लवर के तौर पे बताया गया है। वो मस्टर्ड के फील्ड को देखता है, वो वहाँ पे घूम रहे इंसेक्ट्स को देखता है, और इस वजह से वो बार बार पीछे हो जाता है और उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। और बच्चे को पता है कि वो किस चीज़ की डिमांड करेगा और उसके पेरेंट्स कैसे उसे मना कर देंगे, तो हर चीज़ में उसको मना कर दिया जाता है। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। उसके सामने बर्फ़ी थी जो उसकी फेवरेट थी। बहुत सारे स्वीट्स रखे थे जिनमें गोल्ड और सिल्वर के कवरिंग्स लगे हुए थे, चांदी और सोने का वर्क लगा हुआ था। उसको बर्फ़ी चाहिए थी, बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि तुम लालची हो, इसलिए वो आगे बढ़ गए। फिर उसने देखा बहुत सुंदर सुंदर गुलमोहर के फूलों की मालाएं रखी हुई थी। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ये भी नहीं देंगे। फिर उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे बलून्स थे, बट उसे पता था पेरेंट्स ये बोल देंगे कि तुम बहुत बड़े हो इन बलून से खेलने के लिए। फिर उसने देखा एक स्नेक चार्मर को, वहाँ पे सांप का पिटारा लेके वो बैठा हुआ था। एक राउंड अबाउट स्विंग था। एंड उसके बाद वो हर जगह रुक गया और वो चाहता था पेरेंट्स उसको परमिट करें कि वो स्विंग पे चला जाए, बट वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं मिला। ना तो उसके मदर ना ही उसके फादर वहाँ पे थे। बच्चे को अब रियलाइज़ होता है कि वो घूम चुका है, ही इज़ द लॉस्ट चाइल्ड नाउ। और उसके बाद वो यहाँ वहाँ भागना लग जाता है, बट उसको उसके पेरेंट्स कहीं नहीं मिलते। जो जगह थी वो काफ़ी क्राउडेड थी, बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, और वो एकदम डर जाता है और डर जाने के कारण वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। इतने में एक आदमी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे आता है, उसको कंसोल करता है और देखता है कि बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत कड़वाहट के साथ रो रहा है। और वो जब बच्चे से बोलता है क्या तुम किसी झूले पे झूलना चाहोगे, क्या तुम बर्फ़ी खाना चाहोगे, तो वो बच्चा सिर्फ रोता रहता है और वो एक ही चीज़ बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जब उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसको उसके पेरेंट्स की अहमियत रियलाइज़ होती है। फिर वो आदमी उसको लेके जाता है, एक एक करके उसको वो सारी चीज़ ऑफ़र करता है जो उस बच्चे को पहले चाहिए थी। उसको बलून्स देने की कोशिश करता है, उसको माला देने की कोशिश करता है, बट वो बच्चा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है एंड तक। और वो एक ही चीज़ बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई father. I hope you like the explanation. Please do like, share, subscribe to our channel for more updates. Thank you.